अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। तो आज के नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का नया जो हम सेशन शुरू कर रहे हैं वो असाइनमेंट सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की असाइनमेंट बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने असाइनमेंट 30 के करीब हमने बना ली है। तो आज का हमारा जो नया जो है टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की असाइनमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहले आपको सिंपल सी असाइनमेंट्स बनाना और उसकी पेज के ऊपर प्रिंट करने का सबसे पहले बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहली असाइनमेंट्स के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेस्कटॉप पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आपको लेक्चर भी हमने पहले दिए हुए हैं। स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स पे जाके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पे पड़ा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है। डेस्कटॉप पे भी क्लिक करके ओपन किया जा सकता है या किसी भी तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखनी होती है असाइनमेंट जो होती है। असाइनमेंट के ऊपर जो है ना कि ये देखें असाइनमेंट जो होती है अब हमारे सामने, इसके असाइनमेंट्स के हमने देखने होते हैं कॉलम। नीचे आप व्यू में देख रहे हैं ये हमारे पास असाइनमेंट है 1 2 और ये इसके 3 जो है इसके जो है कॉलम है। तो हम जो है इसको जो है बनाते हैं। इसके दो कॉलम्स हैं और दो कॉलम्स के ऊपर हेडिंग है। तो पहला कॉलम इसका जो है सीरियल नंबर के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, मगर एक लाइन हम छोड़ देंगे हेडिंग के लिए और दूसरी हम वैसे छोड़ देंगे। थर्ड पे हम कोई भी काम आपने शुरू करना है तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में, ये कॉलम होते हैं ABC वाले और 1 2 3 वाली ये रोज़ होती हैं। तो थर्ड रो से हमने यहाँ पे इसकी हेडिंग देनी है सीरियल नंबर। उसके बाद टैब दबा के यहाँ पे इसकी जो है सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे आना है डिस्क्रिप्शन। डिटेल लिखनी, डिटेल डिटेल है। और ऊपर हेडिंग हमने ये देखें दो कॉलम है तो सिर्फ दो कॉलम, ये हमारी हेडिंग सिर्फ दो कॉलमों पे आएगी। A एंड B को हम हाईलाइट करेंगे। सिंपल रो नंबर 1 होगी A कॉलम और B कॉलम को हाईलाइट करके यहाँ पे हम इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम हेडिंग देंगे। हेडिंग में ये अब हम जो है इसमें डिटेल से पहले इसमें सीरियल नंबर हम लगाते हैं। सीरियल नंबर का फार्मूला है, मगर उससे पहले इसको आप ये डिटेल में आप लिखें क्या लिखना है हमने, ये देखें। इंटर करेंगे तो नेक्स्ट जो है आप रो पे आ जाएंगे। इंटर इंटर करने से हाँ जी देखें, हम सीरियल नंबर बाद में लगाएंगे। इंटर करते जाएं आप, नेक्स्ट जो रो पे आते जाएंगे आप। इंटर करते जाएं। यहाँ पे हेडिंग इसकी आएगी। हेडिंग के लिए हम इन दोनों को फिर हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करके यहाँ से ये मर्ज है, मर्ज कहते हैं एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिलाना। इंटर करें, यहाँ पे भी सीरियल नंबर आएगा। यहाँ पे इसके नीचे हम देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन चलती जा रही है, यहाँ पे जिसको डिटेल बोलते हैं हम।
इंटर करना था ये दूसरी साइड पे चला गया। अब देखें इसमें लाना था, इसको यहाँ से पकड़ के इसमें ले, इसको यहाँ से पकड़ के इसमें ले और इंटर करें तो ये फिर उसके नीचे आएगा। इंटर। जी ये देखें इसमें हाँ जी इसमें फिर हेडिंग आएगी। इंटर करें। हाँ जी ये लास्ट हमारी जो इसमें हेडिंग है। हाँ जी ये हमारी यहाँ पर हमारी असाइनमेंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सीरियल नंबर में सीरियल नंबर लगाने हैं तो यहाँ पे 1 लिख के इंटर करेंगे, 2 लिखेंगे। हम जस्ट इसके अंदर 2 ऑप्शन या 2 इसमें हम कैटेगरी लिखेंगे, आई मीन 2 हम इसमें लिख के यहाँ पे दोनों को हाईलाइट करके सीरियल नंबर लगाने का, ऑटो सीरियल नंबर लगाने का आपको तरीका बताया था। यहाँ से आप इसको खींचना है, कहाँ से खींचना है फिर मैं देखें अंडू करता हूँ। ये दोनों 1 2 लिख के यहाँ पे ये ब्लैक कलर का डॉट का साइन आएगा और उसके ऊपर ये क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर का प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हम इसको खींचेंगे। ये इसके सीरियल नंबर है, फिर दोबारा सीरियल नंबर करने हैं ये 2, ये दोनों को हाईलाइट करें, यहाँ से पकड़ के फिर इसको खींच दें, ठीक है यहाँ तक ये सीरियल नंबर है। फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, दोनों को हाईलाइट करें और यहाँ तक खींच दें। ये इसके ऑटो सीरियल नंबर हैं। अब हमने लगाने हैं इसको बॉर्डर, इसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद जितना डाटा हमने लिखा होता है सिर्फ उतने से हमें मतलब होता है, ये ज़हन में रखना है। जितना डाटा हमने लिखना है उतने पे ही हमने बॉर्डर या बॉर्डर लगाना है। ये बाकी जो है ना ये प्रिंट पे नहीं आती, ये जो बाकी जो लाइंस है ये प्रिंट पे नहीं आएगी। हमने इतना डाटा लिखा है इतने पे हमने इसको बॉर्डर लगाना है। इसको यहाँ पे क्लिक करके ये देखें यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये बॉर्डर लग जाएंगे। ये इसकी मेन हेडिंग है, इसको हम थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे और सेंटर ये दोनों तरफ से हम करेंगे इस डाटे को। और ये सीरियल नंबर वाले को हाईलाइट करेंगे, इसको यहाँ से भी सेंटर, यहाँ से भी सेंटर कर देंगे और इसको हाईलाइट करके इसको बोल्ड कर देंगे और एक आध पॉइंट इसको बढ़ा के इसको भी हम सेंटर में कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद ये हमारी ये हेडिंग थी, इसको भी हमने देखो ऊपर वाली हेडिंग जैसा ही करना है तो इसको क्लिक करें और ये पेंटर को क्लिक करके इसके ऊपर जो है सिलेक्ट कर दें। फिर पेंटर को ऊपर क्लिक करें, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ये वाली इसको हमने क्लिक किया, ये हो गया। मगर इसमें हमने ये एक कॉलम हमने अंडू करते थे, इसको पहले हमने हाईलाइट करके ये मर्ज करना था। ये 2 कॉलम से इनको दोनों को हाईलाइट करके ये मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद फिर हम इसको हाईलाइट किया, ये पेंटर को पकड़ा और हमने इसके ऊपर जो है सिलेक्शन कर दी। ये होगी हमारी
असाइनमेंट। अब जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, इस असाइनमेंट को प्रिंट पे लाना या प्रिंट प्रीव्यू पे लेके आना, ये ज़रूरी चीज़ होता है। अब देखें, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी जो है फ़ाइल जो है एक पेज पे या दो पे, या इस फाइल की जो है सिचुएशन क्या है। तो इस मकसद के लिए हम जो है इसमें सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू लेंगे। प्रिंट पे जाएंगे, हमें बता देगा आपकी फ़ाइल कितने पेज पे आ रही है। ये देखें नीचे 1 ऑफ 1 है, पेज 1 ऑफ 1 है, मगर आप ये देख रहे हैं इसके मार्जिन लेफ़्ट टू राइट जो है ये एक्टिव नहीं है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हम जो है यहाँ पे फिर होम पे चले जाएंगे। ये लाइन हमें बता रही है कि आपका यहाँ तक पेज जो है राइट साइड से है और नीचे तक यहाँ तक है। तो हम इसको थोड़ा सा ये कॉलम को बड़ा कर देंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कि ये लाइन यहाँ तक जाके टच हो जाए। अब हम इसको थोड़ा सा ये लहाई को मज़ीद बड़ा करके देखते हैं। थोड़ा सा हल्का सा इसको जो है ना जी, लहाई को जो है आप एक आध पॉइंट बढ़ा के देख लें। ये लहाई का पॉइंट बढ़ने से आगे चलेगी। हम इसको अंडू कर लेते हैं। हमने एक पेज पे रखना है, तो हम इसको बस यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा जो है इसको बड़ा करेंगे, तो फिर ये एक पेज पे आ जाएगी। ये हमें बताएगा कि राइट साइड से कितना है और ऊपर से। ये बीच में हमने एक लाइन छोड़ी थी, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेंगे। ये हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये है। तो यहाँ तक हमारा ये फ़ाइल जो है तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आप देखें कि बिल्कुल यहाँ पे ये फ़ाइल मुकम्मल आपको नज़र आ रही है। इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये चीज़ प्रिंट पर भी आ जाएगी। बस आपको बताने का ये था कि कोई भी फ़ाइल है उसको आपने पहले कॉलम्स, इसके कॉलम से दो, ये दो कॉलम्स के ऊपर हेडिंग थी, इसको हमने मर्ज किया। इसको हमने दो कॉलम पे मर्ज किया, फिर इसको हमने दो कॉलम पे मर्ज किया, हेडिंग लिख दी। हेडिंग के बाद ये कॉलम्स को हमने यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा, आपको पता है करते होते हैं, यहाँ से हमने इसको बड़ा किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है सीरियल नंबर 1 2 लिख के हमने यहाँ से पकड़ के खींच दिया था, ये सीरियल नंबर आ गए थे। बॉर्डर हमने लगाने थे, जितने हिस्से पे काम किया था उतने हिस्से पे हाईलाइट करके हमने यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया है। ठीक हो गया। तो अगर आपने ये साइडों का बॉर्डर थोड़ा सा थिक लगाना है, मोटा लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा थिक लगाना है, तो यहाँ पे जाएँ, वो बॉर्डर लगा रहने दें, इसको साइडों वाले को ये थिक बॉर्डर लगा दें। आप देखेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में जो है ये आपको साइडों वाला बॉर्डर जो है ये बिल्कुल जो है थिक नज़र आएगा। तो ये हमारी आज की फ़ाइल थी, आज की असाइनमेंट थी। तो इसी तरह कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होंगी जो मैं आपको पेपर के ऊपर जो है प्रिंट के तौर पे हमने निकालना होता है, या पेपर के ऊपर प्रिंटिंग के तौर पे वो एक पेज पे या जितने पेजेस की फ़ाइल बनी होती है वो लेके आना ज़रूरी होती है। बाकी जो हम देखेंगे बाद में कुछ ऐसी कैलकुलेशन वाली असाइनमेंट्स भी बनाएंगे जिसमें तमाम फार्मूला जो है लगाएंगे। तो इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद ये मैं उसको सेव करता हूँ। सेव मैं इसको कहाँ पे करूँगा, सेव मैंने जिस तरह हमने सी में पहले फ़ोल्डर बनाया है, इसको सी में जाके जो है सी में, डी में, ई में, हम इसको जो डॉक्यूमेंट्स में बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। न्यू पे जाएँ, हम जो है एक्सेल असाइनमेंट, असाइनमेंट यहाँ पे फ़ाइल का नाम है फ़ाइल 1 या असाइनमेंट 1 है हमारी। ये असाइनमेंट 1 को हमने एक्सेल असाइनमेंट का फ़ोल्डर खोल के यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर देना, तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। प्रिंट निकालना हो तो आपको बताया प्रिंट पे जाएं और यहाँ पे जाके प्रिंट कर दें। प्रिंट प्रीव्यू पे आना ये ज़रूरी है। कोशिश हमारी ये होती है कि एक फ़ाइल बनाएं और उसको हम प्रिंट भी निकालें। तो यहाँ तक हमारी जो आज की असाइनमेंट थी। मज़ीद असाइनमेंट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। अगर किसी भाई ने या किसी ने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।